जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज आपके यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर नेम है बेटा आपका सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स कितने टाइप्स के होते हैं? फेस्टिवल्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फेस्टिवल्स जो होते हैं फेस्टिवल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फेस्टिवल 2 टाइप्स के कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं हमारे जो हैं नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? नेशनल फेस्टिवल। और सेकंड होते हैं नेशनल के बाद में आपके रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल होते हैं आपके इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। तो ये हुए हमारे नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से हो जाते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स वो होते हैं जो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजन में मनाए जाते हैं। जैसे आपका जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स में हो गया होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद और आपका क्रिसमस। ये सब कौन से हो जाएंगे? हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हो जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज ऋषि। माई नेम इज ऋषि। मेरा नाम ऋषि है। आई एम फ्रॉम जम्मू। मैं जम्मू से हूँ। आई एम ट्रेवलिंग टू द हिमालयाज विद माई पेरेंट्स। मैं किसके साथ में? आई एम ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ टू द हिमालयाज, हिमालय की, विद माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माता पिता के साथ में। एक बच्चा ऋषि है, वो अपनी बातें बता रहा है कि मेरा नाम ऋषि है, मैं जम्मू से हूँ, मैं अपने जो है पेरेंट्स के साथ में हिमालय की ट्रेवल कर रहा हूँ। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू विजिट माई मामा, हम अपने मामा के घर पे जा रहे हैं। मामा कौन होते हैं? मम्मी के जो भाई होते हैं, मदर्स ब्रदर। मामी, मामाज वाइफ, जो मामा की वाइफ होती है उनको मामी बोलते हैं। एंड माई कजिन्स, वो बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा, हम अपने मामा के यहाँ और मामी के यहाँ। एंड माई कजिन्स, और अपने मेरे जो कजिन है, कजिन के नाम क्या है? चिया एंड नोनिका। उसकी कजिन के नाम चिया एंड नोनिका है। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज, भी एक छोटे से गांव में रहते हैं। नियर द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स के पास में है। वी आर ट्रेवलिंग बाई बस, हम किसके द्वारा यात्रा कर रहे हैं? बस के द्वारा वो ट्रेवल कर रहे हैं। आई एम इंजॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज ब्यूटीफुल, मैं पूरी तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ बस राइड का, और जो बाहर का जो व्यू है, विंडो से बाहर का जो व्यू दिख रहा है वो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न, और जो रोड्स हैं उनमें हेयर पिन टर्न। हेयर पिन टर्न कैसे होता है? जैसे आपने देखा है हेयर पिन टर्न, अचानक से एकदम तीव्र मोड़। क्या होता है? तीव्र मोड़ वाला, कि हमें दूसरी साइड्स का कुछ नहीं दिखता है, उसको तीव्र मोड़, हेयर पिन टर्न। एंड और क्या था? द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, और जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, वो क्या है? कवर्ड हैं, किसके द्वारा ढकी हुई हैं? विद कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स के द्वारा। फार ऑफ, और इससे दूर क्या है? आई कैन आल्सो सी ए वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज, और दूर में, इससे अलग में और दूर लंबे लंबे क्या? आई वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों की वेराइटी वहाँ पे देख सकता हूँ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पिक्चर में ये आपका ऋषि बैठे हुए हैं। ऋषि बाहर विंडो से बाहर का व्यू देख रहे हैं। ऋषि के पास में मे भी ऋषि की मदर, और ऋषि की मदर कुछ बुक में पढ़ रही हैं। वहाँ पे ऋषि की मदर के पास में बुक है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। हैव यू ट्रेवल्ड, क्या आपने, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ बस, क्या आपने अभी तक बस में यात्रा की है? इफ़ यस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, अगर आपने बस में ये ट्रेवल किया हुआ है तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने क्लासमेट्स के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। अपने क्लासमेट्स के साथ में आपने बस की ट्रेवल कहाँ से कहाँ को की थी, या अदर आपने किस व्हीकल की ट्रेवल की है, बस से अलग ट्रेन की है, आपने प्लेन की है, तो आप अपने जो एक्सपीरियंसेज हैं अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। What टाइप ऑफ द ट्रीज एंड फ्लावर डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप, तो आपने जो अपनी ट्रिप की थी, क्या उस समय में जिस ट्रिप पे आप गए थे, आपने वहाँ पे किस टाइप्स के फूल वगैरह क्या आपने अपनी ट्रिप पे देखे थे? वो सारी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स की या अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। What सेफ्टी मेजर्स शुड बी यू टेक वाइल द ट्रेवलिंग, जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स जो है सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, वहाँ पे कौन कौन से हमारे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? तो सेफ्टी मेजर्स में आपको पता होगा कि सेफ्टी मेजर्स में हमें बस में ट्रेवल करते समय जनरली जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी के साथ में मतलब कि कोई भी फूड वगैरह शेयर कर रहा है, अदर अननोन पर्सन से कोई भी चीज़ें हम शेयरिंग में ना लें। बाकी वहाँ पे जो है जो बस है, बस से हमें जो बस से उतरते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें चलती हुई बस
पे। जब उसकी थोड़ी स्लो स्पीड हो जाती है तब नहीं उतरना चाहिए, जब पूरी तरीके से बस रुक जाए तभी वहाँ से उतरना चाहिए। देन हमें विंडो से बाहर हाथ नहीं करना चाहिए। ये और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हमें ट्रेवलिंग के दौरान जो है उनको हम अपनाते हैं। व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल राइडिंग ए बाइसिकल एंड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। तो वो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जब आप जो हैं क्या है एक बाइसिकल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हैं, तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें देखने चाहिए। एंड वॉकिंग ऑन द रोड, तो जब हम रोड पर वॉक कर रहे हैं तो रोड पर वॉक करते समय तो हमें डिफरेंट टाइप्स के सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। रोड पे चलते समय हमें जब रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करते समय देख के आसपास में कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा है तब रोड को क्रॉस करना चाहिए। रोड साइंस जो होते हैं उनको हमें थोड़ा सा रोड पे भी फॉलो करना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम कहाँ पे जो उसका पेडेस्ट्रियन फुटपाथ बना हुआ होता है फुटपाथ पर ही हम वॉक करें। नेक्स्ट, वैसे आपके इसमें पिक्चर्स में रोड साइन दिए हुए हैं। ये रोड साइन आपके दिए हुए हैं। रोड साइन की जो है जो वर्कशीट है वो वर्कशीट रोड साइन की आप कंप्लीट भी कर चुके हैं। और इस रोड की जो ये जो वर्कशीट है, ये रोड साइन बोर्ड्स की जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट में आप जो साइन बोर्ड्स की आपकी वर्कशीट दे रखी है, आपके यहाँ पे वीडियो के नीचे लिंक में भी आपको इसका वर्कशीट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ये आपके वर्कशीट में फर्स्ट वाला जो साइन है वो साइन है आपका स्पीड ब्रेकर का। इसको हम किससे मैच करेंगे? स्पीड ब्रेकर से। फर्स्ट साइन को मैच कर देंगे किसके? स्पीड ब्रेकर से मैच किया। सेकंड साइन है, सेकंड साइन का मतलब क्या है? स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। और थर्ड साइन नो पार्किंग। वैसे ही फोर्थ साइन है, फोर्थ साइन में क्या है? मैन एट वर्क, कि व्यक्ति आगे कोई काम कर रहा है। ये नेक्स्ट साइन है आपका नो हॉर्न प्लीज, आपका हॉर्न बना हुआ है वो कट है, इसका मतलब नो हॉर्न प्लीज। और यहाँ पे नो यू टर्न, आपको यू टर्न नहीं लेना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वी रीच्ड द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामी विलेज। हम कुछ समय बाद जो है जो बस स्टॉप है मामा और मामी के वहाँ पे जो है बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामी विलेज, मामा और मामी के गांव के पास में जो बस स्टॉप है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वी गोट डाउन, हम नीचे उतरते हैं। मामा जी वाज देयर टू रिसीव अस, वहाँ पे मामा जी हमें रिसीव करने के लिए आए थे। वी शेयर्ड ऑन ए we started on a broad concrete road which later led to a narrow mud road closer to their house। हमने जो स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया था? एक बड़ी सी कंक्रीट की रोड थी, सीमेंट की रोड थी। विच लेटर, जो बाद में क्या हुआ? टू ए नैरो मड रोड, जो एक पतली सी या आपकी तंग या संकरी जो है, संकरी एक मड रोड मतलब था कि कच्ची सड़क थी। क्लोजर टू दियर हाउस, जो उनके घर के पास तक जा रही थी। पहले तो हम बड़ी सी एक रोड थी वहाँ से हमने स्टार्ट किया, बाद में उनके घर के पास में जो एक कच्ची सी रोड जा रही थी। एज वी एंटर्ड द मेन गेट आई कुड सी अ रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन दियर गार्डन। जैसे ही हमने गेट में एंटर किया तो मैं वहाँ पे क्या देख सकता था? कलरफुल फ्लावर्स, एक रो, पंक्तियाँ थी वहाँ पे इनकी कलरफुल फ्लावर्स की, इन दियर गार्डन, उनके गार्डन में, उनके बगीचे में। आई कुड रिकॉग्नाइज एंड नेम ऑफ ए फ्यू ऑफ देम लाइक रोज, मैरीगोल्ड एंड हिबिस्कस। मैंने जो है उनमें से क्या थे? कुछ जो फ्लावर्स थे उनको तो मैंने क्या किया? आई कुड रिकॉग्नाइज, उनको तो मैं पहचान सकता था। लाइक जैसे रोज था, मैरीगोल्ड था और हिबिस्कस था। हाउएवर आई वाज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स विच वाज अनलाइक। हाउएवर, यद्यपि जो है मैं क्या था? आई वाज अमेज्ड, मैं पूरी तरीके से अमेज्ड था, आश्चर्यचकित था। बाय द ब्यूटी, जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी, ऑफ द फ्लावर्स, उन फूलों की, विच वाज अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर। मतलब ऐसा जो है अनलाइक, ऐसा मैंने कभी पहले भी इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। प्लीज कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स? आई आस्क्ड नोनिका, मैंने नोनिका से कहा कि नोनिका, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो ऋषि ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, बाकी उन्होंने अपने कजिन्स नोनिका से कहा कि क्या आप मुझे इनका नाम बताएंगे? पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, फ्लावर की ओर पॉइंटिंग करते हुए नोनिका ने कहा दिस फ्लावर इज ए ट्यूलिप, यह ट्यूलिप का पेड़ है, ट्यूलिप का फ्लावर है। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन द लंच, तभी क्या होता है? तभी मामी ने क्या है? कॉल्ड, बुलाया, द चिल्ड्रन, बच्चों को, चिल्ड्रन इन फॉर लंच, किस चीज़ के लिए? लंच के लिए मामी जी ने तभी बुला लिया था। ऑल ऑफ देम हैड ए कश्मीरी डिश हॉक,
तो उन्होंने जो है ऑल ऑफ देम हम सभी ने हैड ए कश्मीरी डिश। वहाँ पे कौन सी डिश थी? कश्मीरी डिश। हॉक होती है एक काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, एक प्रकार की जो है एक काइंड ऑफ द लीफी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं विद हॉट राइस, किसके साथ में? गर्म राइस के साथ में। इट वाज रियली टेस्टी, वास्तव में बहुत टेस्टी थी। डू यू नो वी हैव ए कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल्स एट दिस टाइम ऑफ द ईयर? क्या आप जानते हैं कि वी हैव ए कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल्स, हम जो है एक जो कश्मीर में जो है ट्यूलिप फेस्टिवल्स मनाते हैं एट दिस टाइम, इस समय साल में इस समय हम जो है सेड नोनिका ओवर लंच, नोनिका ने जो है जब लंच ओवर हो गया था तब नोनिका ने कहा कि हम जो है कश्मीर में जो है एक आपका ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम्स इन द स्प्रिंग एट आवर प्लेस। वी टू हैव, हम क्या है? वी टू हैव रखते हैं लवली रेड फ्लावर्स, लवली प्यारे से रेड फ्लावर्स दैट जो कि ब्लूम इन स्प्रिंग, जो क्या है? जो आपके ब्लूम इन स्प्रिंग बसंत ऋतु में एट आवर प्लेस, हमारे यहाँ पर। दे आर कॉल्ड बुरांस, बुरांस के फूल। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो है जो आपके स्प्रिंग ऋतु में क्या है? कौन से? दे आर कॉल्ड बुरांस, बुरांस के फूल, बुरांस के फूल। यहाँ पे जो इंग्लिश में उसका नाम क्या है? द रोडोडोडेंड्रोन। आई सेड, मैंने कहा। ये किसने कहा? ये कहा आपका आई सेड, मैंने। आई सेड किसके लिए आया है? ऋषि के लिए। ऋषि ने बताया था अपना कि हमारे यहाँ पे भी बुरांस के फूल खिलते हैं स्प्रिंग के समय में, बसंत ऋतु में। आई टोल्ड चिया, मैंने क्या है? मैंने चिया एंड नोनिका अबाउट द स्प्रिंग, मैंने चिया और नोनिका को किसके बारे में बताया? अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल्स, कि जो स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं, जो बसंत ऋतु में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, दैट वी सेलिब्रेट एट आवर पैलेस, जिनको हम जो है अपने स्थान पर मनाते हैं। आई शेयर्ड विद देम how we place mustard and burans flowers at the door step of the each home in our neighborhood। मैंने उनको बताया, मैंने उनको क्या चीज़ बताया? हाउ वी प्लेस द मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों के जो फूल, मस्टर्ड एंड बुरांस, और जो बुरांस के जो फूल होते हैं एट द डोर स्टेप, जो है डोर स्टेप्स पर, ऑफ ईच होम प्रत्येक घर की, इन आवर नेबरहुड अपने आसपास में, अपने पड़ोस में। द एल्डर्स ब्लेस अस, जो बड़े होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं। एंड आल्सो गिव अस टॉफ़ी एंड स्वीट्स, और वो हमें क्या है? टॉफ़ी और स्वीट्स भी देते हैं। चिया सेड एक्साइटेडली माई फ्रेंड्स, चिया ने एक्साइटेडली कहा माई फ्रेंड उन्नी, जो मेरी फ्रेंड उन्नी है, फ्रॉम केरला। उन्नी कहाँ से? केरला से है। वो सेलिब्रेट ए फेस्टिवल्स कॉल्ड विशु, तो वो जो है सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल्स, वो फेस्टिवल्स क्या कहलाता है? कॉल्ड विशु। एट दिस टाइम, इस समय में उनके यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड एक केरला से है, वो इस समय में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसको केरला में, और इसको क्या बोलते हैं? विशु। दे यूज विशु, दे यूज अ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स, वो उसमें किस चीज़ का यूज करते हैं? अमलतास फ्लावर्स का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक अ विशु कानी। वो क्या है? इस समय पे जब वो विशु कानी, विशु फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो इस समय वो किस चीज़ों का यूज करते हैं? अमलतास के जो फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और बाकी अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां, टू मेक विशु कानी, विशु कानी बनाने के लिए। विशु कानी किसी प्रकार की, टू मेक विशु कानी, कुछ ना कुछ रहा होगा विशु कानी। मामी जॉइंड, मामी ने ज्वाइन किया, यहाँ पे शायद विशु कानी इनकी कोई डिश हो केरला की फेमस। मामी ज्वाइंड इन एंड सेड, मामी ने हमें भी तभी ज्वाइन कर लिया था जब हम बातें कर रहे थे। देखो मामी भी यहाँ पे आ गई हैं। मामी ने ज्वाइन कर लिया था और कहा स्प्रिंग इज ए सेलिब्रेशन ऑफ द नेचर, कि वास्तव में जो बसंत है वो किसका सेलिब्रेशन है? एक प्रकृति का। आफ्टर द हार्श विंटर्स, जो है आपकी कड़ी सर्दियाँ जो होती है, बहुत हार्श विंटर्स का मतलब होता है बहुत कड़ी ठंड के बाद में, द सन साइंस, जो सूरज है वो सन साइंस चमकता है ब्राइटली, तेजी के साथ। एंड वी सी, और हम जो है वी सी देखते हैं, फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस, फूलों को, ब्लूमिंग मतलब खिलते हुए, अराउंड अस अपने चारों ओर फूलों को खिलते हुए। द ग्रास ग्रोइंग एंड द न्यू लीव्स इन द ट्रीज, घास जो है, जो ग्रास है वो ग्रोइंग बढ़ रही होती है, एंड द न्यू लीव्स, और नई नई पत्तियां पेड़ों पर आ रही होती हैं। आई शेयर्ड विद मामी, मैंने आई शेयर्ड विद मामी चिया एंड नोनिका, मैंने क्या है? शेयर किया विद मामी, मामी के साथ में चिया एंड नोनिका के। हाउ हैप्पी आई फील, कितना
अच्छा, कितना खुश आई फील, मैं महसूस करता हूँ। आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी। मैंने उनके साथ शेयर किया कि मुझे मतलब कितना अच्छा लग रहा है या मैं कितना अच्छा महसूस करता हूँ जब मैं अपने चारों ओर क्या है आई सी में देखता हूँ द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, सुंदर और रंग बिरंगे फूल अपने चारों ओर। वी रिटर्न होम आफ्टर अ फ्यू डेज, हम जो है कुछ दिन के बाद में अपने घर को वापस आ गए। इट वॉज ए वंडरफुल वैकेशन एंड विजिट विद माई फैमिली। ये क्या थी, वास्तव में एक बहुत वंडरफुल वैकेशन थी एंड और विजिट थी विद साथ में माई फैमिली, अपने परिवार के साथ में मेरी ये बहुत ही वंडरफुल वैकेशन और विजिट रही। यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है एक्टिविटी 2 के बाद में, सिंग एंड एन्जॉय। एक आपकी पोएम दी हुई है, उसको सिंग गाना है एंड एन्जॉय करना है। ओ स्प्रिंग इज इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, न्यू लीव्स अपेयर ऑन द ट्रीज, एज फ्लावर्स स्वे इन द ब्रेज। यहाँ पे क्या था, ओ स्प्रिंग, ओह स्प्रिंग बसंत ऋतु, इज इन द एयर ऐसा लगता है कि वो हवाओं में है, हैप्पी चिल्ड्रंस आर एवरीवेयर अच्छी खुशी वाले बच्चे जो हैं, बच्चे खुश हैं, हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर प्रत्येक जगह पर बच्चे खुश दिखाई देते हैं। न्यू लीव्स अपेयर ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नई नई पत्तियां दिखाई देती हैं। एज फ्लावर्स स्वे इन द ब्रीज, और क्या है ब्रीज मतलब होता है आपका एक मस्त हवा का झोंका, और फूल भी जो है मस्त हवा के झोंके में धीरे धीरे वो अपने क्या कर रहे हैं, आपके स्विंग कर रहे हैं। द सन साइंस ब्राइट इन द स्काई, जो सन है वो साइन चमकता है तेजी के साथ ब्राइट इन द स्काई आकाश में। स्क्वायरल्स एंड द बर्ड शेयर द जॉय, और जो स्क्वायरल हैं गिलहरी हैं एंड और बर्ड पक्षी है शेयर द जॉय, सब पूरी तरीके से आनंद में हैं। स्प्रिंग इज हेयर, इट इज डांस एंड सिंग, बसंत ऋतु अब आ चुकी है या आ गई है। लेटेस्ट डांस एंड सिंग, और डांस करते हैं और गाते हैं। होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग, होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग, ये क्या है, ये एक आशा की और एक खुशी की पूरी तरीके से हमारे लिए किरण लेके आई है। आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन था, आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर द ईच ऑफ दीज सीजन्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, अपने एल्डर्स के साथ में उनसे जो है, जैसे हमारे कुछ क्या होते हैं रीजनल क्षेत्रीय फेस्टिवल्स होते हैं। अभी आपके यहाँ उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड का क्षेत्रीय पर्व एक आपका हरेला सेलिब्रेट किया गया है, वैसे अलग अलग स्थानों के, अगर आप उत्तराखंड से अदर प्लेसेज के होंगे, आपके यहाँ पे कुछ जो है, जो आपके राज्य के स्पेशली या आपके जो क्षेत्र के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं उनको आप सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार के साथ में। उनको उनसे डिस्कस करें कौन कौन से हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं, और प्रत्येक, जैसे हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं, बाकी यूटी हैं, यूटीज में, तो वहाँ सारी चीज़ें सब जगह की कुछ ना कुछ आपके प्रत्येक जगह के जो क्षेत्रीय त्यौहार होते हैं वो पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स, आप जो फेस्टिवल्स उनसे पूछेंगे अपने यहाँ का उन फेस्टिवल्स के नाम लिखेंगे। फेस्टिवल्स के नाम लिखने के लिए स्पेशल फूड आइटम्स उन फेस्टिवल में कौन कौन से बनाए जाते हैं, कौन सा फेस्टिवल स्प्रिंग सीजन में आप सेलिब्रेट करते हैं, समर में कौन से करते हैं, मानसून सीजन में कौन सा करते हैं, देन विंटर सीजन में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और उन पे कौन कौन से स्पेशल फूड तैयार किए जाते हैं। व्हाट स्पेशल ड्रेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, कौन कौन सी स्पेशल ड्रेसेस जो हैं आप फेस्टिवल्स के दौरान पहनते हैं। यहाँ पे कुछ आपके फेस्टिवल्स के नाम दिए हुए हैं, और फेस्टिवल्स के नाम के साथ साथ में आपका था ये कुछ स्पेशल डिश दी हुई हैं, कौन सी डिश कौन से फेस्टिवल्स पे के लिए में बनाई जाती है। जैसे फर्स्ट में था आपका ये था ठेकुआ, ठेकुआ आपका छठ पूजा पे बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है, ठेकुआ छठ पूजा पे। वैसे ही पिट्ठा है, पिट्ठा किस में बनाया जाता है, पिट्ठा बिहू, जब असम में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसकी जो फेमस डिश है वो पिट्ठा है। प्लम केक है आपका क्रिसमस, प्लम केक, क्रिसमस, गुंजिया आप सभी जानते हैं, गुंजिया होली पे बनाई जाती हैं। वैसे ही सदिया, सदिया जो बनाया जाता है, सदिया में लगभग 26 से 28 प्रकार के डिशेज होती हैं, वो ओणम में मनाया जाता है। और होलीज, होलीज किस पे बनाया जाता है, होली जो बनाया जाता है वो आपका किसका जो डिश है, फेमस डिश है किस फेस्टिवल्स की है, उगाड़ी फेस्टिवल्स की। लास्ट में सिवैये, आपको सिवैये का भी पता था, बहुत सिवैये किस पे बनाया जाता है, ईद उल फितर पे हमारी सिवैये बनाई जाती हैं। तो आपने वहाँ पे जो है फेस्टिवल्स के नेम देखे, जो फेस्टिवल्स के नेम दिए हुए हैं और उनकी जो फेमस डिशेज हैं, फेमस डिशेज के आप
के नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट था आपका डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो एवरीवन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद ए वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लोथ्स, क्या आप ऐसा सोचते हो कि प्रत्येक जो है वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और फिर स्पेशल फूड के साथ में और न्यू क्लोथ्स के साथ में? यस, हर जगह के आपकी जो है जैसे ये डिशेज डिफरेंट होती है, वैसे ही वहाँ की जो है जो पोशाक होती है, परिधान होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वहाँ पे डिशेज भी, और सब लोग अपना डिफरेंट टाइप से उसको सेलिब्रेट करते हैं। आर देयर एनी माउंटेन, क्या वहाँ पे कोई माउंटेन है, रिवर है और स्ट्रीम है क्लोज टू वेयर यू लिव, तो जहाँ पे आसपास में आप रहते हैं, क्या आपके पास आसपास में कोई माउंटेन, कोई रिवर या कोई स्ट्रीम है जहाँ पे आप रहते हैं? हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन अ फार अवे प्लेस, हाउ डज इट फील देयर, तो जब भी हमारे जो रिश्तेदार हैं कहीं दूर के स्थान पे रहते हैं, वहाँ हम जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? रियली सभी लोग जो है बच्चे क्या है पूरा इन्जॉय करते हैं, हम लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रेवल, जो आपके व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स कौन कौन से होते हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट के यूज ड्यूरिंग ट्रेवल, जिसको हम ट्रेवल के दौरान हम यूज करते हैं। तो आपको जो हमारे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जनरली ट्रांसपोर्ट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से? एक होता है रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में आपके आ जाते हैं ट्रेन, बस, कार, टैक्सी, ट्रक, ये सब रोड ट्रांसपोर्ट में आपके आएंगे। एयर ट्रांसपोर्ट में प्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट एयर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और वाटर ट्रांसपोर्ट में आपके शिप, बोट, वो वाटर ट्रांसपोर्ट में होंगे। तो आपको ने डिफरेंट टाइप्स के मोड आप देखेंगे। हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल्स, तो कोई भी जो है जो ट्रेवल के दौरान में जो है जब ट्रेवल कर रहे होंगे तो हम जो है सेफ़ कैसे रह सकते हैं, या कोई भी सेफ़ कैसे रह सकता है, कौन कौन से ट्रेवल्स के दौरान हमें सेफ्टी मेजर्स जो है उस सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। तो सेफ्टी मेजर्स का आपको पहले भी डिस्कस किया था, आपको पता ही है ट्रेवल के दौरान हम किसी अननोन पर्सन से बहुत ज़्यादा उसके साथ में हम दोस्ती ना करें, उससे कोई भी चीज़ खाने की शेयर ना करें। ट्रेवल के दौरान में हमें जो है बस से किसी भी टाइप से बाहर, बस से, ट्रेन से बाहर अपना हाथ वगैरह या कुछ नहीं निकालना चाहिए। हमारे पास जो बिलोंगिंग्स है, सामान है, उसकी हमें यात्रा के दौरान खुद ही देखभाल करनी है। ऐसा नहीं कि हमने सामान बहुत दूर रख दिया, हमारे पास से कोई सामान ले जाए, तो उससे बाकी अदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेवल्स के दौरान में हमें एडोप्ट करना चाहिए, या जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें अपनाने चाहिए। व्हाट स्पेशल फूड एंड प्रिपेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, कौन कौन से स्पेशल फूड्स हैं जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के द्वारा स्पेशल फूड कौन कौन से तैयार किए जाते हैं? हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर, किस प्रकार से जो फेस्टिवल्स है और सेलिब्रेशंस है ब्रिंग अस टुगेदर, हमें एक साथ साथ लाते हैं। तो फेस्टिवल्स हुए या सेलिब्रेशंस हुए, हम लोग जनरली कब, जैसे इस समय में लाइफ वगैरह भी बहुत बिजी सी हो गई है, बिजी शेड्यूल हो गया है, तो हम लोग कब मिलते हैं? कोई फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल पे हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल में उनके साथ में फुल इंजॉय करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल पे सभी का लगभग हॉलीडेज होती हैं, सभी अपने घर में आते हैं और हम भी अपने घर जाते हैं, अपने घर आना जाना, दोस्त वगैरह हम सबसे मिलते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। वैसे ही जो डिफरेंट टाइप्स के सेलिब्रेशंस होते हैं, सेलिब्रेशंस कैसे, जैसे आपका बर्थडे पार्टी हुआ, कोई मैरिज हुई, मैरिज में तो इस टाइप्स के ओकेजन पे ही हम मिल पाते हैं, किसी ना किसी वजह से, उस उद्देश्य से हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, व्हाट अबाउट द नेचर मेक्स यू फील हैप्पी, क्या आप भी जो है स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, प्रकृति के साथ में अपना समय व्यतीत करने में आपको अच्छा लगता है? व्हाट अबाउट नेचर मेक यू फील हैप्पी, तो लगभग ये सभी को ही, जब हम प्रकृति में हैं, एक अपने स्वच्छ वातावरण में हैं बाहर, वहाँ पे हमें वहाँ बैठना माइंड के लिए रिलैक्सेशन हो, माइंड के लिए हम रिलैक्स फील करते हैं, हमें वहाँ पे प्योर ऑक्सीजन भी मिलती है, तो हम सभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। नेक्स्ट राइट, नेम एनी 2 रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली, आपको अपने 2 रिलेटिव्स का नाम लिखने हैं जिनके यहाँ पे आपने रिसेंटली हाल ही में विजिट की हो, उनके बारे में
हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स, आप अपने कजिन और रिलेटिव्स के यहाँ पे गए थे, तो आपने जो है वहाँ पे किस टाइप से टाइम वगैरह स्पेंड किया। फिल इन द ब्लैंक। चिया एंड नोनिका लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर द, चिया और नोनिका जो है जो स्मॉल विलेज में रहती थी वो कहाँ था, आपके माउंटेन के पास में था। द बस वेंट अलोंग द रोड्स वेयर द हिल वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, तो आपको द बस वेंट अलोंग द जो बस थी वो क्या थी, अलोंग द वो ब्रॉड रोड्स के साथ में थी, वेयर द हिल्स वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, जहाँ पे जो आपकी हिल्स थी वो कवर्ड थी, तो अलोंग द जो माउंटेन रोड्स थी, पहाड़ के आसपास रोड्स थी, वहाँ से बस गई थी, और वो जो थी आपकी कवर्ड थी फ्लावर्स के साथ में। ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक टू हिज मामा हाउस थ्रू ए नैरो रोड, तो थ्रू ए नैरो रोड थी, कैसी रोड थी, नैरो मड रोड, वहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, नैरो मड रोड। द रेड फ्लावर दैट ब्लूम इन द स्प्रिंग आर कॉल्ड, जो रेड फ्लावर थे द जो क्या खिलते हैं किस समय में, स्प्रिंग के समय में, बसंत ऋतु के समय में जो रेड फ्लावर थे वो जो खिलते थे उनका जो नाम था वो आपका क्या था, वो उन ऋषि ने बताया था। कौन से फूल थे वो, आपके बुरांस के फूल थे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।